हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और एसएससी सीजीएल 2026 का जो टियर 1 कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है अगस्त सितंबर में, तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि अब की बार सेक्शनल है। साथ साथ दिन कैंडिडेट का एसएससी सीजीएल 2025 सिलेक्ट हुए हैं, उनके लिए जोन एलोकेशन के फॉर्म कब तक आएंगे बाकी के, लेकिन कुछ के आ चुके हैं। सीबीआईसी डिपार्टमेंट का कंप्लीट हो चुका है, अब उनका जोन एलोकेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग, और उसके साथ साथ आपके लिए अब किसका जोन एलोकेशन आएगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स के कमेंट्स थे और इसीलिए हमने ये लेके आए हैं कि लगभग कब तक आपका जोन एलोकेशन आएगा। और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि देखिए हमने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, तो आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो पहले जुड़ जाएं, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि उस ग्रुप में जहां पर आपका जोन है, जिस जोन में जिस कैंडिडेट को मिला है, वहां पर मेडिकल, डीवी या जो भी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस होगी वो आपके लिए वहां पर टेलीग्राम लिंक पर डाल दी जाएगी, जो भी कुछ अपडेट होगी। तो इसलिए जुड़ जाएं, चाहे आपका कोई भी पोस्ट हो, 4600, 4200, 2800 या 2400 ग्रेड पे की बात हो, सिंपल। अब अगला सीबीडीटी में किसका आएगा, पहला क्या ऑफिस सुपरिटेंडेंट का, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का आएगा या टैक्स असिस्टेंट का आएगा, उन सभी के बारे में बात करेंगे। एएसओ में किसका आएगा पहले और किस तरह आपको करना है। लगातार मैं वीडियो बना रहा हूं इस पर, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट की अब भी चिंता है कि कहीं ना कहीं जो सारा प्रोसेस होने के बाद कहीं थोड़ी सी लापरवाही से उनकी पूरी मेहनत खराब ना चली जाए, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए आपका जो भी कुछ क्वेरी है आप जरूर कमेंट्स कर दें, हम तुरंत उसका उत्तर देंगे। साथ साथ एसएससी सीजीएल की तैयारी भी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि अब की बार 4800 ग्रेड पे की पोस्ट भी है, डब्ल्यूओ की पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 2800 और 2400, 4200 ग्रेड पे की अब की बार पोस्ट कम है। लगभग 300 ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, बाकी 100 के आसपास, तो लगभग ये 400 से 450 के आसपास पोस्ट हैं अब की बार 4200 ग्रेड पे की। लेकिन अब की बार 2400 ग्रेड पे की अच्छी खासी पोस्ट आएंगी, तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग 2K से 3K के आसपास ऑफिस ये पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट की जो पोस्टल डिपार्टमेंट में आने की संभावना है। इसलिए वैकेंसी अभी जो 12000 प्लस के आसपास दिखाई दे रही है, वो लगभग वही चली जाएंगी 14000 के आसपास वैकेंसी। तो अगर आप तैयारी के लिए बहुत दमखम लगा रहे हैं, अपना जो भी आपने पढ़ा है वो सारा का सारा यूज कर रहे हैं, तो देखिए मैंने दो चीजें बताई आपके लिए। जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना, तब आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। केवल प्रैक्टिस करें, मैथ्स में केवल प्रैक्टिस काम करनी है। जीएस के लिए आपने बहुत अच्छा पढ़ना है, और वो बहुत अच्छा कैसे मिलेगा, देखिए मैंने बताया, हमने जो सिलेक्शन सीरीज शुरू की है ना, सिलेक्शन सीरीज, उसमें करंट अफेयर्स जीएस में, स्टैटिक जीके, साथ साथ जो भी पीवाई के क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर के, वो सारे, मैथ्स में 15 मिनट में क्वेश्चन करने की ट्रिक। और देखिए क्वेश्चन वो नहीं आएंगे जिस तरह आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड होगा और 15 मिनट में। अब की बार 15 मिनट हो सकता है एसएससी कुछ भी कर दे, क्योंकि एसएससी को पता है कि मैथ्स 15 मिनट में नहीं हो सकता, लेकिन किस तरह के मैथ के क्वेश्चन देंगे ये डिपेंड करता है। डिपेंड, अगर यहाँ पर एलजेब्रा का क्वेश्चन आया x² + y² - 2xy, उससे संबंधित, तो आप मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में कर पाएंगे। अगर यही क्वेश्चन पार्टनरशिप से संबंधित या किसी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को कंबाइन करने के बाद बनाया जाता है, तो आप उसको 4 से 5 सेकंड में नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके सामने सबसे बड़ा जो हवा बनाया जा रहा है ना, वो ये है कि 15 मिनट में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो हार्ड से हार्ड है, और जबकि ऐसा नहीं है। मतलब जब लास्ट पेपर आएगा टियर 1, तब आपको पता चलेगा कि पहला पेपर करने के बाद जितनी भी मैंने प्रैक्टिस की, वो कहीं ना कहीं सारी के सारी खराब ना चली गई, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिस बहुत डिफरेंट क्वेश्चन से की थी, और यहाँ पर बहुत डिफरेंट क्वेश्चन ही लेके आ रहे हैं जितने भी आपने मॉक दिए हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं यूट्यूब पर। और ये जो सिलेक्शन सीरीज ये फ्री में है भैया आपके लिए, पहला पॉइंट तो ये। तो सबसे पहले जिन कैंडिडेट्स ने कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सटीक और एग्जैक्ट कंटेंट को देखना है, तो बिल्कुल जुड़ जाएं। हमने पहले जीएस का डाला था, इंडियन क्लासिकल डांस,
डेली वीडियो आएंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और मैथ के लिए भी साथ साथ, क्योंकि अब सेक्शनल में 15-15 मिनट है तो कट ऑफ तो कम जाएगी। और ये एसएससी को भी पता है, कहीं ना कहीं बहुत से कैंडिडेट 15 मिनट में मैथ के क्वेश्चन, जीएस के, रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मतलब जो 50 क्वेश्चन है वो 30 मिनट में नहीं कर पाएंगे, ये कंफर्म है। तो इन 50 में से आप 40 तक पहुंच पाते हैं टोटल मैथ के और रीजनिंग के, या 35 तक पहुंच पाते हैं, या 45 तक पहुंच पाते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट है। इसलिए रीजनिंग भी वो ना माने जो बिल्कुल बेसिक्स है। तो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कट ऑफ और मॉक का, जो अभी उनके मॉक दे रहे हैं वो, क्योंकि सिलेबस तो पूरा हो चुका है, तो मॉक में आपके अगर 110 भी आ रहे हैं तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। मतलब मैक्सिमम 108, 110 मार्क्स हैं, तो बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल सही लाइन पर है। जो आपको दिखाया जा रहा है ना, ये वो बिल्कुल अपोजिट है इससे, क्योंकि हमने तैयारी की और आपने तैयारी अगर सही ढंग से की है और आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से की है तो आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूं कि जिन कैंडिडेट को 2025 में सिलेक्शन मिला है, तो सीबीआईसी ने देखे यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव की, साथ टीए का, साथ एग्जामिनर का, इन सब के जोन एलोकेशन के फॉर्म निकाल दिए और लगभग बच्चों ने वो भर भी दिए होंगे, क्योंकि सीबीआईसी डिपार्टमेंट वो दूसरा डिपार्टमेंट जहां पर वैकेंसी सबसे ज्यादा है सीबीडीटी के बाद। अब उनका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे घबराए ना, जो पॉइंट आपको लगता है कि यहां पर थोड़ा सा संकेत दे रहा है आपको अलर्टनेस का, तो आप जरूर कमेंट्स कर दें कि ये हमारी ये एक क्वेरी है, तो हम तुरंत आपका उसका सॉल्यूशन निकालेंगे अगर हो सकता है जितना। साथ साथ अब जोन एलोकेशन किसका आएगा, अब सबसे बाद जोन एलोकेशन होगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट का। और ऑफिस सुपरिटेंडेंट का जोन एलोकेशन के लिए, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट ने जो जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकता था उसने ऑफिस सुपरिटेंडेंट लिया है, वो इसलिए कि उसको होम पोस्टिंग मिले, होम जोन मिले। और अभी कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा पॉइंट सामने आएगा कि जैसे ही दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, नॉर्थ में दिल्ली को कहीं ना कहीं प्रारंभिकता, मतलब प्रायिकता सबसे ज्यादा कैंडिडेट दे रहे हैं, जो 800 प्लस वैकेंसी है। दूसरा नंबर पर मुंबई है, उसके बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट के बाद शायद टैक्स असिस्टेंट का होगा, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का होगा भाई। तो ये कब तक आएंगे पहले ये समझे, ये मैक्सिमम 4 से 5 दिन के अंदर आपके जोन एलोकेशन के फॉर्म आ जाएंगे। और ये इनकम टैक्स की साइट पर आप देख पाएंगे कि आपके जोन, हालांकि अगर आपने ज्वाइन कर लिया टेलीग्राम चैनल तो वहां पर आ जाए, आपको मिल जाएगा जोन एलोकेशन का फॉर्म आउट हो चुका है। आप फिल करेंगे अपना रोल नंबर, अपने मोबाइल नंबर, साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ, उससे आप अपना लॉगिन करने के बाद, और क्योंकि पहली बार करेंगे तो इसलिए आपका पासवर्ड पता नहीं होगा, मोबाइल नंबर से आप जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड डालेंगे आपका ओटीपी आएगा और वहां पर आपके मोबाइल से आप न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकेंगे। और मेडिकल से संबंधित कोई इश्यू हो, किसी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित हो, तो बिल्कुल कमेंट्स कर दें। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आई हम आपके लिए बिल्कुल बताएंगे कंप्लीट। और यहां पर मैं फिर से बता देता हूं कि जो हमने सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट की है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए, क्योंकि वहां पर जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी ने ऐसा इसलिए भी किया है, जो टेक्निकल फील्ड से कैंडिडेट है, मैंने बताया था जो टेक्निकल फील्ड से कैंडिडेट है वो जीएस को इतना वेटेज नहीं देते, क्योंकि उनको पता है मेंस में भी जीएस कम है, हालांकि प्री में ठीक ठाक है, लेकिन प्री में बाकी एग्जाम्स में आप अच्छा स्कोर कर लेते, आगे सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर लेते तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। इसलिए इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स में अच्छे स्कोर करने के बावजूद भी आप टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जो टीयर 2 होगा वो सेक्शनल के साथ साथ क्या है, सेक्शनल टाइमिंग के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ भी होगी भाई उसमें, तब वहां पर दिक्कत आएगी। इसलिए अब की बार एसएससी ने जो चेंजेस किए हैं उससे कट ऑफ में काफी डिफरेंस आएगा, और जिसके 110, 108 मार्क्स आ रहे हैं मॉक में वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप पेपर का लेवल देखें, वहां पर जो आप पेपर कर रहे हैं वो पेपर के मैथ्स के क्वेश्चन काफी बड़े हैं, काफी हार्ड है। उसके मुकाबले जब एसएससी ने यह सोचा है कि
कहीं ना कहीं सेक्शनल लेके आया जाए। आपने सबसे मेन पॉइंट है, अभी जो सेक्शनल हुआ है वो किसका हुआ है, वो एसएससी सीपीओ का हुआ है, सब इंस्पेक्टर का। तो आप वहां से आप सेक्शनल के मैथ्स का क्वेश्चन करके देखें, 50 क्वेश्चन है वो, क्योंकि अब वो 2 घंटे का कर दिया है, और उससे आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि कितना लेवल वहां पर पूछा जा रहा है। तो इतना ज़्यादा आपके लिए हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक्स पर प्रैक्टिस पर ध्यान देते रहें, बस क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। 15 मिनट में आप अगर 20 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 18 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, वो बढ़ने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो 20 से 22 तक जा सकते हैं। और पेपर का लेवल बिल्कुल डिसाइड करेगा कि आपकी इफिशियंसी कितनी है। अगर पेपर का लेवल बहुत टफ आ गया तो आपकी डिफिशियंसी वही 15 मिनट में 15 से 18 क्वेश्चन ही आ जाएगी, और अगर ठीक ठाक किए तो आपने 15 से 22 में भी जा सकते हैं आप। तो ये बिल्कुल सही है। बाकी 2025 के जो कैंडिडेट है जिनका एएसओ, सीएसएस, एमईए, एएफएचक्यू के लिए बताऊं भाई मैं, आईबी का थोड़ा सा समय लेगा, बाकी सीएसएस का कभी भी स्टार्ट हो सकता है। एमईए का थोड़ा डिले होगा, पहले सीएसएस स्टार्ट होगा उसके बाद एमईए। लास्ट ईयर भी कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस को फॉलो किया था। बाकी आपकी क्या क्वेरी आप जरूर कमेंट्स कर दें।